हर एक चीज की अपनी अपनी संभावना होती है। जैसे अब मैं बात कर रहा हूं रेगिस्तान की। रेगिस्तान में देखो तो हरियाली नहीं दिखाई देती। ये बहुत मायने रखती है बात अपने में, क्योंकि जो देखने वाला है वो देख कर के ये कह सकता है कि यहां बहुत सूखा है, यहां हरियाली नहीं है, यहां पौधे बहुत कम है। ठीक है कि सूखा है, ठीक है कि हरियाली नहीं है, पर पौधे हैं और बहुत हैं। परंतु सिर्फ एक चीज की कमी, और वह है बारिश, पानी। और जब रेगिस्तान में बारिश होती है तो रेगिस्तान भी हरा भरा हो जाता है। हम भी अपने जीवन को देख करके बड़ी आसानी से ये कह सकते हैं कि हम दुखी। परंतु उस दुख में भी, उस समय जब हम दुखी हैं, व्याकुल हैं, तब भी इतना सुख हमारे अंदर भरा हुआ है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। परंतु कमी है तो सिर्फ एक चीज, ज्ञान रूपी बारिश जब तक हमारे जीवन में नहीं होगी तब तक हम भी रेगिस्तान की तरह ही दिखाई देंगे। देखो, ये जो शरीर मिला है, ये जो समय मिला है, अब कई लोग हैं जो इस पे ध्यान नहीं देते हैं कि मिला है, इस पे ध्यान देते हैं कि क्यों मिला है, क्या थे हम पिछले जन्म में, क्या हमने किया पिछले जन्म में कि हमको मनुष्य शरीर मिला। पंडितों के पास जाते हैं, ज्योतिषियों के पास जाते हैं, लाइन में लगते हैं, हमारा हाथ पढ़ो, तो हाथ को पढ़ने वाले भी हाथ की रेखाएं देखते हैं। तो किसी के दोनों ही हाथ कटे हों तो क्या रेखा देखेंगे? अब वो जिंदा नहीं है, जिंदा तो वह है, परंतु हम दिखाते हैं, देखो बताओ हमारे भविष्य में क्या होगा। क्यों जानना चाहते हैं भविष्य में क्या होगा? दरअसल में हम ये जानना चाहते हैं, दरअसल में हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे रेगिस्तान में बारिश कब होगी। पर हमको नहीं मालूम कि हमारा रेगिस्तान इसलिए रेगिस्तान है क्योंकि बारिश नहीं हो रही। हम सोचते हैं विधि का विधान है, भगवान ने, अब जहां भी मैं जाता हूं लोग कहते हैं हाँ ये तो है ही, भगवान किसी को अमीर बनाता है, किसी को गरीब बनाता है। तो लोग समझते हैं कि जो अमीर है वो सुखी है। बात तो सुख की है। अगर कोई तुमको ये कहे कि मैं तुमको 10 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूं पर तुम्हारी गर्दन काटनी पड़ेगी, तो तुम 10 लाख लोगे या गर्दन कटवाओगे? तो अगर गर्दन कटवानी पड़ी तो 10 लाख का फायदा क्या होगा? तो किसी और को मिलेगा, तुमको तो मिलेगा नहीं। तो हम
अपने जीवन में यही सोचते हैं कि वो सुखी है, वो सुखी है, वो सुखी है, वो सुखी है। वो इसलिए सुखी है क्योंकि वो धनवान है, वो इसलिए सुखी है क्योंकि वो सुंदर है, वो इसलिए सुखी है क्योंकि वो इतना बढ़िया गा सकता है, वो सुखी है क्योंकि उसके पास ये है। परंतु अगर बात सुख की है तो सुख तो सबके अंदर है और बराबर सबके अंदर है। ये नहीं कि किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास कम है। सबके पास आनंद का उतना ही भंडार भरा हुआ है, किसी को ज्यादा नहीं है, किसी को कम नहीं। पर बात है कि वो इस बात को जानता है या अनजान है। दुनिया कहती है ये करो, वो करो, दान दो, पुण्य कमाओ, तो लोग हैं पुण्य कमाने में लगे हुए हैं, तीर्थ जाते हैं। कहां जाते हैं? तीर्थ जाते हैं। क्यों जाते हैं? कि भगवान के दर्शन होंगे। खैर, लोगों की आस्था है, जैसी आस्था है वैसा करते हैं, परंतु कभी विचारा भी है इस बारे में। भगवान के दर्शनों के लिए जाते हैं, हजारों हजारों मील जाते हैं, भगवान के दर्शन होते हैं 2-3 मिनट में और फिर अपने घर वापस आ जाते। तो जब भगवान के पास तुम पहुंच गए तो अपने घर क्यों आ रहे हो? हैं? काय के लिए घर? जब भगवान मिल ही गए तुमको तो घर आ जाओगे वापस, हैं? घर आ जाओगे, भगवान को छोड़ के घर आ जाओगे वापस। और तुम कहते हो हां, तो तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई हो ही नहीं सकता। जब भगवान मिल ही गए, पकड़ लो पैर, हम नहीं जा रहे कहीं। परंतु ये सारी चीजें हम जानते हुए भी अनजान बन जाते हैं, जानते हुए भी अनजान बन जाते हैं। प्रथा है, हमारी माँ ने भी यही किया, हमारे बाप ने भी यही किया, हमारे परदादा भी ने यही किया, सबने यही किया। इसी माहौल में हमारा जन्म होता है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, हम भी लगे हुए हैं। परंतु असलियत क्या है? क्या भगवान की हमको जरूरत नहीं है? नहीं है, है? भगवान की जरूरत है, और इसलिए नहीं है कि हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं, इसलिए नहीं, क्योंकि तुम्हारी मनोकामनाएं बदलती रहेंगी। सारे तुम्हारे पूरी जिंदगी में तुम्हारी मनोकामनाएं बदलती रहेंगी। जब तुम छोटे थे तब तुम खिलौने को देख करके प्रार्थना करते थे, हे भगवान वो खिलौना दिलवा दे। जब उससे थोड़े बड़े हुए, भगवान स्कूल में पास करवा दे। काम तो मेहनत तो की नहीं। मतलब ये समझते हैं लोग कि भगवान के पास चले जाओ और मेहनत करने की जरूरत नहीं है, भगवान से प्रार्थना करो, भगवान पास करा देंगे। कौन सा ऐसा किसान है जो अपने हल की पूजा ही करता रहता, चलाता नहीं है अपने हल को? उसको मालूम है हल नहीं चलाऊंगा तो फसल नहीं होगी। कौन ऐसी औरत है जो अपने घर में आटे की आरती उतारती रहती है पर उसको कभी गूंथती नहीं है? आरती उतारने से वो अपने आप थोड़ी गूंज जाएगा, उसको मालूम है कि गूंदना पड़ेगा। रोटी बनानी है तो गूंदना पड़ेगा। आग जलाते हैं, फूंकना पड़ता है, आग जले, ये थोड़ी उसकी आरती करते रहो करते रहो करते रहो।
हाँ भगवान हमसे, और आए तुम्हारा पति घर, खाना खाए, भगवान प्रसन्न नहीं थे, आग ही नहीं जली, नहीं हुआ। कई लोग कहते हैं हम तो कठपुतली हैं, नाच नचाने वाला कोई और है, हम तो कठपुतली हैं। सचमुच में कठपुतली? अगर तुम सचमुच में कठपुतली हो तो बिना नाच नचाए तुम नाच रहे हो, कभी इधर भागते हो, कभी इधर भागते हो, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, कभी मन रंग तुरंग चढ़े, कभी मन सोचत है धन को। कभी घोड़े पे चढ़ चढ़ेगा, कभी धन के बारे में सोचेगा, कभी किसी चीज के बारे में सोचेगा, कभी किसी चीज के बारे में सोचेगा। और असली इच्छा क्या है? कि मैं उस आनंद में रहूं जो परमानंद है, उस आनंद में मैं विभोर हो जाऊं। असली इच्छा यह है, पर उस असली इच्छा को हम समझ नहीं पाते हैं। जिसकी हमको जरूरत है वो स्वयं हमारे अंदर है, पर उसको ढूंढते कहां है? बाहर ढूंढते। और क्या मिलेगा? बाहर ढूंढने से मिलेगा? सवाल ही नहीं पैदा होता, सवाल ही नहीं पैदा होता। कितने ही लोग हैं जन्म कुंडली मिलवाते हैं, लड़के की लड़की की, पंडित है, पंडित कहता है हाँ जन्म पत्री मिलती है, ये शुभ मुहूर्त है, इस शुभ मुहूर्त में शादी होनी चाहिए। शुभ मुहूर्त निकालते हैं, उस मुहूर्त पे शादी करते हैं, सब कुछ होता है। 2 दिन के बाद लड़का उधर लड़की उधर। क्या हो गया तुम्हारे मुहूर्त का? रहना तो खुश चाहते हैं लोग, जहां जाओ, चाहे दरिद्र हो, चाहे अमीर हो, चाहे छोटा हो, चाहे मोटा हो, सभी खुश रहना चाहते हैं। परंतु खुश कैसे होंगे ये किसी को नहीं मालूम। जब ज्ञान की बारिश होती है, जब ज्ञान रूपी बारिश होती है, तब अज्ञानता, वो है क्या? सूखापन। तब अज्ञानता दूर होती है और तब ये आनंद के पौधे इस रेगिस्तान में भी उठने लगते हैं। क्योंकि बात रेगिस्तान की नहीं है, बात है पानी की, बात है पानी की, धूल की बात नहीं है, बात है पानी की। अगर पानी उपलब्ध हो तो घास, छोटा सा पौधा पत्थर के बीच में भी उग सकता है। देखा है तुमने? पत्थर के बीच में अगर छोटी सी भी दरार हो, पर पानी चाहिए, पानी उपलब्ध हो, तो उस दरार में भी वो पौधा उत्पन्न हो जाएगा। परंतु अगर पानी उपलब्ध नहीं है तो फिर बहुत मुश्किल है। बात है ज्ञान की। अज्ञानता तो बहुत है, पर जब तक ज्ञान नहीं है मनुष्य को, तब तक बारिश नहीं होगी, और जब तक बारिश नहीं होगी तब तक ये आनंद रूपी पौधे नहीं उग पाएंगे। कहां से चालू होती है तुम्हारी कहानी? जब तुम श्वास को अंदर लेते हो, बाहर तो ले नहीं सकते, अंदर जब लेते हो तब ये है पहला श्वास। अंदर जब आता है ये, तब से तुम्हारी गाड़ी चालू होती है। और कब बंद होगी? जब ये बाहर चले जाए। अंदर लोगे भी तो फिर बाहर चले जाएगा, और उस दिन तुम्हारी गाड़ी रुक जाएगी। बात उस दिन की नहीं है, और न बात उस दिन की है जिस दिन तुमने ये श्वास लेना चालू किया।
तुम्हारे जन्मदिन की बात नहीं है, तुम्हारे मरण दिन की बात नहीं है, बात है उसके बीच में क्या होगा। संभावना इसमें है कि तुम भी हृदय से जाग जाओ, जाग जाओ। संत महात्माओं का यही कहना है, क्या कहा है कि उठो सोने वालों, जगाने वाला आ गया। सोया है, सारा संसार सोया हुआ है। अब जब हम लोग सुनते हैं ये बात कि संसार सारा सोया हुआ है, तो हमको विश्वास थोड़ी होता है संसार सोया हुआ है। मंदिर में भगवान है, इस बात में तो हम विश्वास कर लेंगे। पर संत महात्मा ने कहा कि सारा संसार सोया हुआ था, हम थोड़ी सोए हुए, सोए हुए तुम जागते भी सोए हुए हो, कि जिसको तुम देख रहे हो वो सपना है, जिसको तुम जागते हुए देख रहे हो वो सपना है। तुम अपने पिता को देखते हो, वो पिता भी सपना है। नहीं विश्वास? एक दिन वो चला जाएगा, तुमको रोता हुआ छोड़ देगा, तुमको रोता हुआ छोड़ देगा और वापस नहीं आएगा तुमको सलाहने के लिए। मत रो बेटा, मत रो। चाहे हजारों बार जब तुम रोए, तुम्हारा पिता आया, तुम्हारा बाप आया, उसने कहा कि मत रो, पर उस दिन वो भी नहीं आएगा ये कहने के लिए मत रो। ये सपना नहीं है तो क्या है? जिस मां से तुमको इतना प्यार है, एक दिन वो भी चले जाएगी और वो भी वापस नहीं आएगी। बेटा मत रो। और तुम जो अपने आप को देखते हो आईने में, कहते हो ये मैं हूं, ये भी सपना है, क्योंकि तुम भी चले जाओगे और तुम भी वापस नहीं आओगे कहने के लिए कहां गया, क्यों गया और कब वापस आएगा ना, कुछ नहीं कहते। धन दौलत नौकरी, ये सारी चीजें देखो, जब तक मनुष्य को धक्का नहीं लगता है ना, धक्का, तब तक उसकी ये बात समझ में नहीं आती। तब तक वो बात समझ में नहीं आती है। क्या कि जब तक उसके अंदर अहंकार भरा हुआ है, अहंकार उसको अंधा बना देता है। बड़े बड़े करोड़पति, बड़े बड़े करोड़पति जिनके पास इतनी दौलत थी कि उनको खुद नहीं मालूम कितनी दौलत है, आज 10 पैसे भी नहीं बचे, आज 10 पैसे भी नहीं बचे, सब कुछ गया। सब कुछ गया। ये सपना नहीं है तो क्या है? और इस सपने में आज अगर तुम जवान हो, अपने आप को देखते हो, खूबसूरत दिखना चाहते हो, देखते 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 ये चेहरा भी सारा बदल जाएगा। ये सपना नहीं है तो क्या है? तुम्हारे पास अपने बचपन की फोटो है, जब तुम बच्चे थे, तो अपनी फोटो को अपने चेहरे के पास रख के देखो आईने में, तुमको ऐसा कोई दिखाई नहीं देगा। कहां गया वो बच्चा? कहां गया? कहां गया वो? तुम हो और नहीं भी हो, क्योंकि तुम्हारी ही फोटो है, तुमको मालूम है तुम्हारी फोटो है, परंतु चेहरा अब मिलता नहीं है। कहां गया वो? तुम्हारे आंखों के आगे ये सपना नहीं है तो क्या है?
परंतु मैं उससे पहले कि तुमको धक्का लगे, उससे पहले कि तुमको धक्का लगे, मैं चाहता हूं कि तुम जाग जाओ। क्योंकि जब अगर तुम जागोगे धक्का लगने से तो बात गड़बड़ हो जाएगी। अगर जागोगे तुम धक्का लगने से तो बात गड़बड़ हो जाएगी, और अगर धक्का लगने से पहले जाग गए तो तुम बच जाओगे, अपने जीवन में तुम बच जाओगे, क्योंकि तुम जान पाओगे कि क्या सपना है और क्या असलियत है। असलियत क्या है तुम्हारे लिए? ये जो श्वास आ रहा है जा रहा है, ये तुम्हारी असलियत।